समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी कितना सीट आएगा? 0/0 की 100 में 100। 0/0 का बात नहीं है। अच्छा, हमारे कहने का मतलब है कि मेन फोकस क्या है? आज स्थापना दिवस मनाना है कि बिहार के जो विधानसभा के चुनाव है उसका तैयारी हो रहा है? यहाँ देखिए, अब जिस मुद्दा पर लोग बात नहीं कर रहा है वो भी फोकस है। पश्चिमी चंपारण से है। पश्चिमी चंपारण से किनको देखने आए हैं? भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलेंगे और हम आए हैं उनके भावों को मजबूत करने के लिए पश्चिमी चंपारण से। और हमारे जिलाध्यक्ष विकास भैया भी है और मान्यता प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश जी है और हम गौना का प्रखंड अध्यक्ष धनंजय अम्बेडकर जी है। इतना भीड़ आप मिलने आए कि उनका भाषण सुनने आए हैं? नहीं भाई, भाषण का है, हम लोग तो उनका एकदम हमारा बड़ा भाई, हम उनका समर्थन करते हैं और हम लोग पूरे जोर शोर से उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और ये हमारे भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस भी है और हम लोग आए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आए सर? हम बेतिया चंपारण के धरती से आए हुए हैं जी। और हम लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए नहीं, हम लोग उनको साथ दे करके उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। सांसद बन गए, आप कितना आगे बढ़ाइएगा? उनको देश के प्रधानमंत्री बनाना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। एकदम उनको देश के प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, केवल सांसद तक सीमित नहीं रखना है। हाँ। आने वाले ये बहुजन समाज के आइकन है, वो समझ रहे हैं, उनको जो है हम लोग प्रधानमंत्री बना करके छोड़ेंगे। आप पूर्ण रूप से बहुमत आएगा तभी तो प्रधानमंत्री बनाइएगा। देखिए ना, ये क्या है, सैलाब जो है, ये क्या आप इतना बड़ा सैलाब जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? ये बहुमत नहीं है। अच्छा, हम लोग मैंने आप ये बताइए कि 85 की बात करने वाले, 85 की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले वो बहुमत में नहीं रहेंगे, एकदम फुल बहुमत में है। और हम सब लोग मिलकर के उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी तो सिर्फ अकेले सांसद हैं, एक से अधिक सांसद कब होंगे? बहुत जल्द होंगे। अभी सांसद का छोड़िए, अभी यहाँ बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ की तैयारी जो है ये देख लीजिए, यहाँ का नजारा, यहाँ की तैयारी पूरे जोर शोरों से लगी हुई है। समझ रहे हैं, अब माहौल बदल रहा है। क्या लगता है कि आपके नेताजी 100 सीट पर ऐलान किए चुनाव लड़ेंगे, कितना सीट आएगा? 0/0 की 100 में 100। 0/0 का बात नहीं है। अच्छा, हमारे कहने का मतलब है कि ये जो आजाद समाज पार्टी है ये छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये बहुत बड़ा पार्टी बन चुकी है। और हम लोग यहाँ से लगभग 25 से ज्यादा सीटों पे जीतने का काम करेंगे। और दूसरी बात कि जो पार्टी अपने आप को समझ रही है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमको मतलब कि चंद्रशेखर आजाद को छोटा में ले रहा है, तो हम कहना चाहेंगे कि अगर कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बने तो कुर्सी को इतना हिला देंगे कि वो लोग कुर्सी पे रह नहीं सकते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? क्या लगता है कि बिहार में आपका किसी भी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं है? एकदम किसी भी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं है, सिर्फ दलित का ही वोट लेकर के आप विधायक कैसे बना लीजिए? कैसे दलित की बात कर रहे हैं? दलित में केवल दलित में कौन कौन आता है आपको पता है? नहीं पता, बता दीजिए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी 85 की बात करते हैं, तो अच्छा, दलित के बात कहाँ से आप कर दिए? वो पूरे 85 की लड़ाई लड़ते हैं तो दलित के कैसे हो गए? वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, वो किसी विशेष जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, 85% की लड़ाई लड़ते हैं। वो बहुजन महापुरुषों के विचारों पे चलने का काम करते हैं और मानवर साहब कांशीराम के विचारों पे चल करके और पूरे भारत में 85% के लिए काम करते हैं। वो किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करते। 85% के काम करने के लिए इंडिया से लेकर के बिहार में तो बहुत सारे नेता है, कोई दलित के नेता कहे जाते हैं, चिराग पासवान जी है, जीतन मांझी है, और 85% के बात करने वाले तेजस्वी यादव जी है। उन लोग का क्या होगा? तो देखिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग कुछ भी कह देते हैं, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। आज दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान जहाँ दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है वहाँ दूर से भी दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, वो दूर से भी दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको कैसे दलितों का नेता माना जाएगा?
केवल और केवल दलितों का वोट लेकर के दलितों को गुमराह करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो तो बीजेपी के एकदम सपोर्ट खुली तौर पे कर रहा है, तो वो दलितों के कैसे नेता हो सकते हैं? दलित का लड़ाई दलितों के बीच में होकर के करना चाहिए ना। वो तो बैठे हुए हैं कहीं और दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार शोषण होता है, वो कहाँ दिखाई देते हैं? आप बताइए। आप कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष हुए हम। मेरा नाम विकास चंद्रा हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सीता बिहार के धरती पर चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हो रहा है। अगर देखा जाए तो एक जैन सलाब उमड़ा हुआ है। इसमें कहीं आज तो अधिवेशन है, स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस, लेकिन जहाँ तक अंदाज लगाया जा रहा है कि राजनीतिक बातें भी होगी। क्या मेन फोकस क्या है? आज स्थापना दिवस मनाना है कि बिहार के जो विधानसभा के चुनाव है उसका तैयारी हो रहा है? यहाँ देखिए, अब जिस मुद्दा पर लोग बात नहीं कर रहा है वो भी फोकस है। अपना खुशी स्थापना दिवस जो है, भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ हम लोग उन मुद्दों पे भी बात करना जानते हैं और सरकार का ध्यान केंद्रित कराना जानते हैं, जिस पे वो एक शब्द कहने से भी कतराते हैं। कौन से नेता, कौन सा पार्टी बीटीएमसी एक्ट 1949 को लेकर के एक शब्द कहा? किसने कहा? किसने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्या बहुजन का नहीं है वो बौद्ध मंदिर? अच्छा, किसका है वो? क्या वक्फ बोर्ड पे किसी ने कहा? हाँ, एक जहाँ वोट की बात आएगी वहां तो होगी, लेकिन जब ग्राउंड स्तर की बात होती है तो कितने एससी समुदाय के लोगों के साथ, कितने 85% लोगों के साथ ग्राउंड पे साथ खड़े रहते हैं। भाषणबाजी से नहीं चलेगा। ये जो भीम आर्मी का आपको जन सैलाब दिख रहा है, ये भाषणबाजी का नहीं है। ये जमीन स्तर पे अपने खून को पसीना बना करके माथे से जब टपकाते हैं और लोगों के यहाँ पहुंचते हैं, कड़ी धूप में पैदल से, साइकिल से, बाइक से पहुंचते हैं, तो ये जन सैलाब यहाँ मजबूत है। और वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि अभी भी प्रताड़ना बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनसे आप लोग खुश नहीं है? वो भी तो 85% में आते हैं। एकदम एकदम खुश तो है ही है। पुल गिरने से खुश है, जो है टैक्स बढ़ने से खुश है, नौकरी नहीं मिलने से खुश है, महंगाई बढ़ने से खुश है। और कितना खुशी चाहिए लोगों को? इतना तो खुशी मिल गया है। इसीलिए तो बात हो रही है कि ऐसा खुशी हमें नहीं चाहिए। अब ये खुशी बस हो गया, ये खुशी हो गया बस। आपका खुशी आपने हमें बहुत खुशहाल कर दिया, बिहार को बहुत खुशहाल बना दिया। आप देखिए तो यहाँ 2 लोगों की सरकार रही, आपके पास मौका नहीं था विकास का? आपने इतने साल तक क्या किया? अच्छा, विकास में आप लोग क्या चाहते हैं? सड़क आपको जगह जगह बनिए रहा है, फ्री क्या कहता है, बिजली भी फ्री नीतीश कुमार करिए दिया है, राशन भी मिलिए रहा है, दलित का स्कॉलरशिप मिलिए रहा है। और क्या विकास होना चाहिए? अच्छा, तो स्कॉलरशिप दे करके आप उपकार कर रहे हैं। किसका पैसा है वो पैसा किसका है? विकास आप किसको कहते हैं? हाल ही में तो मर्डर हुआ है, विकास उसको कहते हैं। बच्चे यहाँ से जब भी बाहर यहाँ जाते हैं, मजदूर ट्रेन बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। विकास इसको कहते हैं? चंदन मिश्रा के पारस हॉस्पिटल में टैक्स को लेकर के आपको पता है, अदर स्टेट बगल में यूपी है, वहां भी तो भाजपा की सरकार है, यहाँ भी तो गठबंधन में भाजपा की सरकार है। 35 से 40 रुपया जो है पेट्रोल वहां से महंगा है, इसको विकास कहते हैं? यही बगल की बात है। इस पे ध्यान केंद्रित नहीं जाता है, केवल वोट लेने का काम आता है।